नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अभी फिर से मौजूद हूँ चंपारण की धरती सुगौली में और हम आपको बताएं कि लगातार सुशासन बाबू, अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं और पूरे राज्य में सुशासन की सरकार है। कोई अपराध नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन हम आपको फिर आज एक ऐसे दिल दहलाने वाली घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो घटना है रामगढ़वा का। रामगढ़वा जो चंपारण का एक हिस्सा है और उसी रामगढ़वा में पिछले दिनों भी एक हत्या हो गई है और ये दूसरी है। एक व्यवसायी, जो हम आपको बताएं कि व्यवसायी किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपने व्यवसाय में लगा रहता है। ऐसे आदमी का हत्या क्या दर्शाता है ये भी आपको हम बताएंगे। पिछले दिनों, आज से 2 दिन पहले, व्यवसायी अपना लहना करके रक्सौल से रामगढ़वा आ रहा था। बीच रास्ते में उसको गोली मार दिया गया और प्रशासन, या आपको कहें तो खादी के मतलब आप लोग समझ रहे हैं, खादी कहना है कि 48 घंटा के अंदर अपराधी को पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ऐसे ही जिनको गोली मार करके हत्या कर दिया गया, उनके घर के परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और आज पप्पू यादव फिर से चंपारण की धरती पर वही रामगढ़वा आए और क्या कुछ कहे हम आपको बता रहे हैं। और उनका वो जो कुछ कहे वो भी हम आपके बीच रख रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि चंपारण में काफ़ी भयावह स्थिति अभी है। पिछले दिनों पत्रकार की हत्या, पिछले दिनों पत्रकार को धमकी, अरे कोई सुरक्षित नहीं है। और हम आपको बताएं कि चंपारण में नए पुलिस अधीक्षक के आने से कुछ उम्मीद जगी है कि चंपारण में जो अभी वर्तमान स्थिति है इसमें सुधार आएगा। और सुधार लाने के लिए भी पुलिस महकमा पूरे जोरों से लगा हुआ है। और क्या पप्पू यादव कहते हैं, क्या आगे होगा, क्या अपराधी जो है वह उन पर शिकंजा कसा जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे पप्पू यादव के साथ। कुंदन मिश्रा, पब्लिक लाइव, चंपारण। तो बेतिया में टिकट, फिर व्यवसायियों की हिफाजत कैसे? और सबसे ज्यादा घोषणा करता हूं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को अपराध मुक्त करने, इन माफियाओं से मुक्त करने के लिए हमको यहां पर रहना छोड़ दीजिए। एक एक गांव पद यात्रा करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। हम पूरे बिहार के व्यवसायियों के लिए हम लाइसेंस की मांग करते हैं। सरकार अविलंब, जब आप अपराधी और माफियाओं को लाइसेंस पैसे पर दे सकते हैं तो फिर व्यवसायियों को क्यों नहीं? आज अभी मधुबन में एक निर्दोष लोगों को मार करके, माथा थकुच करके उड़ा दिया गया, एकलौता बेटा। मैसी में 2 व्यापारियों को गोली मारी गई। ये क्या है? हमने मुख्यमंत्री जी को मैसेज दिया है, हम एसपी और डीआईजी से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार। लेकिन हम समाज से आग्रह करेंगे, एक बार इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। 16 साल नहीं, लगभग 37-38 साल से मात्र 2-3 लोगों को इस बिहार में बैठा बैठा करके जीवन हराम हो चुकी है। अब कितनी मौत के बाद आजादी मिलेगी? कब हमारे व्यापारी पीस होंगे? जिस स्टेट और कंट्री में व्यापारी सुरक्षित ना हो, मजदूर और किसानों की हिफाजत ना हो, वह कंट्री और स्टेट खत्म हो जाता है। और यही हालात हैं अभी। अजीत की हत्यारे को अविलंब, अन्यथा 24 तारीख को पूरे बिहार में धरना, उसके बाद गवर्नर हाउस मार्च, जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद। ये लड़ाई शुरुआत होगी 24 तारीख से। कंप्लीट रामगढ़वा और मोतिहारी सुरक्षित हो चुका है।
यहाँ के दोनों एमपी और एमएलए को रिजाइन कर देना चाहिए, अन्यथा जनता सड़क पर आके उसे रिजाइन ले लेना चाहिए। खोखी की लड़ाई औरत के तरह, नारी खोखी की तरह जदयू, बीजेपी और संजय जायसवाल जी, आपको अजीत की चिंता नहीं है, लेकिन आपको प्रधानमंत्री को कुछ बोल देगा तो 76 लाख वर्कर आपका जवाब देंगे। अरे और बार बार रेलता हूँ और इसलिए रेलता हूँ कि जो भी वादानेदार हमारी नहीं सुनता। अच्छा सर, जब वो हमेशा कहते हैं पुलिस। डबल इंजन की सरकार और मंत्री संतरी सब कुछ आधे हिस्से आपके हैं। आप बार बार कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्रशासन नहीं है। आपका एक विधायक सीओ के लिए आप रिजाइन करता है तो आप समझौता कर लेते हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बगल में राधा मोहन जी सबसे कदावर नेता हैं बीजेपी के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मोतिहारी और बेतिया ये अपराध का यूनिवर्सिटी क्यों बन गया? इसके पीछे प्रशासन से ज्यादा भूमिका किसकी है? भूमिका सिस्टम चलाने वाले नेताओं की है, और वो हमेशा रोते रहते हैं। मैं संजय जायसवाल जी से हाथ जोड़ के करबद्ध करूंगा, यदि आप इतने कमजोर और कायर हैं, भीतर में इतना डर है और आप भी सुरक्षित नहीं और आपकी बात कोई नहीं सुनता है, राधा मोहन जी की बात कोई नहीं सुनता है, तो फिर इस पद पर आपको रहने का अधिकार तो नहीं है ना। आप जब प्रजा की हिफाजत नहीं कर सकते और हिफाजत नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप बोल नहीं सकते, मर नहीं सकते, उसके लिए लड़ नहीं सकते, आपको एक पल भी रहने का राइट नहीं है। रिजाइन कर देना चाहिए। अपनी राग, अपनी डफली, अपने तरीके का पदाधिकारी लाइएगा, चयन करिएगा, तो फिर समाज सुरक्षित कैसे होगा? दूसरी चीज, लगातार 16 सालों के अंदर सबसे बड़ा अपराध का जगह मुजफ्फरपुर जोन, शराब माफिया से लेकर जमीन माफिया, लगभग टेंडर माफिया, सबसे बड़ा अपराध का ये जोन मुजफ्फरपुर और फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बाप क्यों बन गया अपराध और माफिया के रूप में? क्योंकि प्रोटेक्शन बाय लीडर, नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। और जब आप टिकट देंगे शराब माफिया और 47 वाले को, 74 वाले को, जब आप सिर्फ माफिया को ढूंढ ढूंढ करके एमएलसी और जिला परिषद और ब्लॉक और सभी जगह टिकट देंगे, जो बलात्कार करेगा उसको टिकट नहीं देके उसकी बीवी को दे देंगे, जिसको बलात्कार केस में सजा होगा उसकी बीवी को एमएलए का टिकट देंगे, तो फिर बच्ची हिफाजत कैसे होगी? 47 से गोली चलाने वाले आदमी को मुजफ्फरपुर में टिकट, मोतिहारी में टिकट, तो पटना के मुख्यमंत्री के घर के आगे बैठ जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री तो अंधे और बहरे दोनों बने हुए। सर, वो अंधा बहरा दोनों बजे हमें गोबर पर घी गरगराने आता है। मैं पप्पू यादव हूँ। उनका ध्यान तो केवल शराबबंदी में, लेकिन उनकी बिल्कुल कोई शराबबंदी नहीं है। शराब का पैसा ज्यादा वसूलने का एक रास्ता है। बोल दिया हम सीसीए करेंगे, सीसीए में डालेंगे, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाएंगे। क्राइम कंट्रोल उनके पदाधिकारी ने कह दिया जो शराब पिएगा उस पर सीसीए लगाएंगे। और नालंदा में बुलडोजर से घर ढाया जा रहा है। एक बार वहां शराब नहीं, 25 लोग मर चुके हैं वहां। परसों में एक लोगों से मिला, 15 लोगों से 1000 रुपया मैंने मदद की। कभी DCLR CO कोर्ट में कोई डिफरेंशियल सूट नहीं है, कोई कभी एप्लीकेशन नहीं है, तो जमीन विवाद नया में आ गया। कब जमीन विवाद तब होता है कि जब साल भर से 2 साल से किसी भी जमीन पर किसी व्यक्ति के साथ विवाद चलता है, या कोई सीलिंग केस का मामला हो, मुद्दा हो, लंबे समय से चल रहा हो। एक ही दिन में जमीन विवाद कहाँ से पैदा? आइए ना, इसको ठीक रखिएगा तो ना बच्चिया को बच्चा देखो, ये देखो बाबा नानक के देखो, कोई सबके आंसू सूख गए। कोई के लगे बैठे बता दिन रात कोई के
तो सब कोई लागल रहता देखे ना। दीदी ऐसा हाँ इसको आप गर्म पानी बगल में रखिए। रखे